सर आपका शुभ नाम सर? हमारा नाम राजकुमार भृगु। जी। आप सर कहाँ से आए? हाँ, हम टोली लेकर के शांति कुंज हरिद्वार से आए हैं। जी। यहाँ त्रिवेणीगंज में जो 51 कुंडी यज्ञ रखा गया है, उसी यज्ञ को संपन्न कराने के लिए हमारी टोली 5 लोगों की शांति कुंज हरिद्वार से आई है। और यहाँ 4 दिनों तक यज्ञ जो होगा, कल से शुरू हुआ है। कल मंगल कलश यात्रा निकली, जिसमें हजारों बहनों ने मंगल कलश धारण किया और बड़े उत्साह के साथ संपन्न हुई। आज प्रथम दिन में देव पूजन के साथ 51 कुंडी यज्ञ में आहुतियाँ प्रदान की गईं। 33 कोटि देवी देवताओं का आवाहन वैदिक मंत्रों के साथ किया गया। त्रिवेणीगंज गायत्री परिवार के परिजनों ने यह कार्यक्रम जन कल्याण के लिए रखा है, पूरे गांव के, पूरे नगर के विकास के लिए और सबके उत्तम स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना के लिए रखा गया है कार्यक्रम। ये बड़ा विशेष कार्यक्रम है। यज्ञ में वातावरण पवित्र होता है, जहाँ भी यज्ञ होता है वहाँ वातावरण बड़ा पवित्र हो जाता है और यज्ञ से संस्कार जागृत होते हैं, व्यक्ति का चिंतन अच्छा होता है, चरित्र अच्छा होता है। यज्ञ के साथ साथ संगीत प्रवचन का भी क्रम है। संध्या काल में प्रवचन होता है, प्रवचन के माध्यम से गुरुदेव के विचार, परम पूज्य गुरुदेव के विचार दिए जाते हैं, जिसमें इस मिशन का, गायत्री परिवार का जो लक्ष्य है वह है मनुष्य में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग का अवतरण। हर व्यक्ति के भीतर जो देवत्व है वो जागृत हो और हर घर में स्वर्गीय परिस्थितियाँ बने, अच्छे संस्कार जागृत हो, बच्चे अच्छे बने और सबका चिंतन अच्छा बने, चरित्र अच्छा बने, सबका विकास हो, सर्वोत्तम विकास हो। इसलिए यज्ञ आयोजन रखा गया है, क्योंकि धार्मिक चेतना के माध्यम से, यज्ञ के माध्यम से लोगों को श्रेष्ठ विचार दिए जाते हैं। यज्ञ एक लोक शिक्षण का सशक्त माध्यम है। हम केवल पूजा पाठ तक ही नहीं सीमित हैं, बल्कि हमारे मिशन के द्वारा सत्य आंदोलन चलाए जा रहे हैं। साधना, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन, नारी जागरण, पर्यावरण संतुलन और कुरीति उन्मूलन, सत्प्रवृत्ति संवर्धन के कार्यक्रम बड़ी जोर शोर से चल रहे हैं। इन यज्ञों के माध्यम से लोगों के भीतर की बुराइयां दूर हों, अच्छाइयां जीवन में आएँ, ये प्रयास किया जा रहा है। और यहाँ त्रिवेणीगंज के गायत्री परिवार ने बड़ा अच्छा ये प्रयास किया है। हम लोग शांति कुंज हरिद्वार से आकर के इसको संपन्न करा रहे हैं। ये यज्ञ बड़ा ही फलदायी होगा। हम ये प्रार्थना करते हैं इसमें सब लोग भाग लें और अपने चिंतन को श्रेष्ठ बनाएं, अपने चरित्र को उज्ज्वल बनाएं, ताकि आपका जीवन बहुत शानदार बन सके। सभी के लिए मंगल में प्रार्थना करते हैं। ओम शांति। श्रद्धालुओं को कुछ संदेश देंगे? जितने भी श्रद्धालु इस यज्ञ में भाग लेंगे, निश्चित रूप से उनका चिंतन अच्छा होगा और हम निवेदन करेंगे कि जो श्रद्धालु इसमें भाग ले रहे हैं वह पूर्ण समर्पण के साथ जो भाग लेंगे तो निश्चित रूप से उनका पुण्य बढ़ेगा, क्योंकि यज्ञ बड़ा पुण्यदायी होता है। यज्ञ के बारे में कहा गया है, यज्ञ वै श्रेष्ठतमं कर्म। वेद में ऐसा कहा गया है, यज्ञ वै विश्वस्य भुवनस्य नाभि। इस भुवन की नाभि केंद्र यज्ञ है। तो यज्ञ में जो भी भाग लेंगे निश्चित रूप से उनका कल्याण होगा और उनको पुण्य प्राप्त होगा, उनका भविष्य उज्जवल होगा। अच्छा, अभी प्रयागराज में सर महाकुंभ मेला चल रहा है, उसको लेकर आप क्या कहें? प्रयागराज में कुंभ मेला चल रहा है। कुंभ वेदों में वर्णित है। कहते हैं जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें से अमृत निकला था और अमृत देवता राक्षस जब पीने में झगड़ा करने लगे, गरुड़ महाराज अपने पंजों में लेकर के उस अमृत कुंभ को उड़े तो उससे कुछ बूंदें छलकी और वो 4 स्थानों पर गिरी। तो जहाँ जहाँ गिरी वहीं वहीं कुंभ का मेला लगता है। 12 वर्ष में संपूर्ण कुंभ होता है। इस बार प्रयागराज में महाकुंभ हो रहा है और वहाँ लाखों साधु संत गृहस्थ पहुँचे हुए हैं, कुंभ का स्नान करके पुण्य लाभ प्राप्त करते हैं। कुंभ में पुण्य के साथ साथ संतों के दर्शन और संतों के प्रवचन, दिव्य प्रवचन सुनने का अवसर मिलता है। मनुष्य जीवन की जो असली पूंजी है वो ज्ञान है, क्योंकि ज्ञान ही व्यक्ति को जीवन कल्याण की ओर लेकर जाता है। संसार में भी ज्ञान के माध्यम से व्यक्ति सुखी और संपन्न रहता है और वो ज्ञान मिलता है सत्संग से, प्रवचन से। जब हम महापुरुषों का सत्संग प्रवचन करते हैं, सुनते हैं, तो उसका लाभ हमको मिलता है। और कुंभ में सहज ही ये लाभ हमको मिलता है, क्योंकि वहाँ बड़े बड़े संत महात्मा, बड़े बड़े स्वाध्यायी लोग, बड़े बड़े चिंतक मनीषी लोग इकट्ठा हैं और उनके प्रवचनों का लाभ मिलता है। गायत्री परिवार के द्वारा भी कुंभ में 51 कुंडी यज्ञ प्रतिदिन 1 महीना तक और प्रतिदिन पावन प्रज्ञा पुराण की कथा के लिए पंडाल लगा हुआ है और वो 14 जनवरी से ही कार्यक्रम वहाँ प्रारंभ हो गया है। कुंभ में जो जाएंगे वो बड़े पुण्य फल उनको प्राप्त होगा, बड़े सौभाग्यशाली हैं जो कुंभ का स्नान करें। वहाँ कह रहे हैं कि इधर गंगा जमुना सरस्वती त्रिवेणी तीनों का संगम होता है, उसमें नहाने का। जी, गंगा यमुना सरस्वती का संगम है।
ये जो मुख्यता है वो ज्ञान कर्म भक्ति की त्रिवेणी है। कहते हैं जीवन में जब ज्ञान और भक्ति कर्म तीनों का संतुलन होता है तो जीवन का अच्छा विकास होता है, और उसी का प्रतिनिधित्व करती है वो त्रिवेणी संगम, जहाँ गंगा माने ज्ञान पवित्रता, यमुना माने कर्म, और सरस्वती माने भगवान के प्रति श्रद्धा भक्ति भाव। ये तीनों सम्मिलित होते हैं वहाँ, और तीनों का पुण्य लाभ मिलता है। इसलिए वहाँ गंगा यमुना जब मिलती हैं तो जब मिलती हैं तब सरस्वती का उसमें विकास होता है। सरस्वती दोनों के मिलने से बनती है। इसलिए वहाँ जहाँ संगम स्थान है वहाँ पर स्नान करने का विशेष पुण्य फल प्राप्त होता है। धन्यवाद सर।